सिंध सरकार ने अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए हैं। डायरेक्टर इस्टेब्लिशमेंट सर्वे उमर फारूक बलो का तबादला करके डायरेक्टर जनरल मादनियात लगा दिया गया है। अपडेट करें आपको, अख्तर इनायत भड़गड़ी से डायरेक्टर जनरल मादनियात का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से, सिंध सरकार ने अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए हैं। डायरेक्टर इस्टेब्लिशमेंट सर्वे उमर फारूक बलो का तबादला करके डायरेक्टर जनरल मादनियात लगा दिया गया है, जबकि अख्तर इनायत भड़गड़ी से डायरेक्टर जनरल मादनियात का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। तफसीलात क्या हैं जानते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। आज़ाद, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा क्या तफसीलात हैं, तकर्रो तबादले किए गए हैं? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा रेवेन्यू के जो हैं डायरेक्टर सेटलमेंट सर्वे उमर फारूक बिलो उनका तबादला करके उन्हें डायरेक्टर जनरल मैदनियात तैनात कर दिया गया है, जबकि डायरेक्टर जनरल मैदनियात अख्तर इनायत भड़गड़ी से इजाफी चार्ज वापस लेकर उनकी खदमात जो है महकमा स्पोर्ट्स के हवाले कर दी गई है। इस हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने इन तकर्रो तबादलों के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियों, आपने अपडेट किया। 2 रोज़ बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ग्रीन लाइन मनसूबे का बाकायदा आगाज़ करने कराची आएंगे। ग्रीन लाइन बसें चलने से पहले ही मुख्तलिफ स्टॉप्स पर लगाई गई इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ टूट फूट के शिकार हो चुकी हैं। तफसीलात बता रही हैं आदिया नाज। जी आदिया। कराची के अवाम के लिए ट्रांसपोर्ट का एक नया मनसूबा जो कि ज़ेर तकमील था अब कहा यह जा रहा है कि पाया तकमील तक पहुँच चुका है। मैं बात कर रही हूँ ग्रीन लाइन मंसूबे की, जिसके हवाले से अब ये दावे किए जा रहे हैं कि 3 दिन बाद यानी कि परसों वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान यहाँ कराची में आएंगे और BRT ग्रीन लाइन का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे और ट्रेन जो है वो जो ग्रीन लाइन की बसेज़ हैं वो यहाँ से चलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मुतादिद जगहों पर हम ये देख रहे हैं कि अभी तक तरक्याती काम जारी है। जैसे इस वक्त जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये रिजविया का ब्रिज कहलाता है और ये BRT को कनेक्ट करता है। जैसे ये राइट साइड पर भी आप देख सकते हैं ये सारा ब्रिज जो है ये ग्रीन लाइन का है और ये ट्रैक नुमाइश चौरंगी से आ रहा है और ये सुरजानी की तरफ जाएगा। अभी भी बैक पर आप मंजर मुलाहिजा कर सकते हैं, सीढ़ियाँ जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं। इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी जो लगाई गई थी वो भी अब टूट चुकी है और उसके 3 स्टेप्स तो बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं। कैसे इस मंसूबे को इसका आगाज़ करने चले जा रहे हैं समझ से बालातर है, क्योंकि जब एक चीज़ उसकी कंस्ट्रक्शन ही पूरी नहीं है तो फिर उस मंसूबे का इफ्तिताह कर लगता है कि कराची वालों को एक दफ़ा फिर से लॉलीपॉप दिया जा रहा है। यहाँ पर जब हम इस मसले को हाईलाइट करने आए हैं तो कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं जो कि ये कहते हैं कि इसको रिकॉर्ड करने से मना किया गया है। किसने मना किया है ये कोई बताने को तैयार नहीं है। आवाम का मसला है, इसको हाईलाइट करने के लिए सिटी 21 जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अभी भी मंजर जो है वो कुछ इसी तरीके से है कि ये सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि इस ट्रैक को अगर तवील जगहों से जाके चेक किया जाए तो वहाँ पर यही सूरत हाल नज़र आती है। कुछ और जगहों पर भी हमने ये देखा है कि इसी तरीके से ये जो स्टेशन कायम किए गए हैं इनकी सूरत हाल इसी तरह अबतर है। अगर लाहौर के हम मेट्रो बस के इसी तरह के ट्रैक की बात करें तो खासा मेंटेन किया गया है, लेकिन कराची में इसको ऐसा लगा कि बनाने के बाद छोड़ दिया गया, किसी ने इसको दोबारा नहीं देखा। यूँ लगा कि बनाने वाले भी ये समझते थे कि शायद बसेस तो चलनी नहीं है, जो जैसा है उसको वैसे रहने दिया जाए। लेकिन अब जब इस बात का कह दिया गया कि जी परसों वज़ीर-ए-आज़म आएंगे और इन गाड़ियों को जो है वो यहाँ पर इन सड़कों पर चला दिया जाएगा, तो उसके बावजूद हमने ये देखा है कि बहुत सारी जगहों के ऊपर अब भी यही सूरत हाल है कि चीज़ें जो है वो टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत थी तब लगाए नहीं गए और अब सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पर मौजूद। बहुत शुक्रिया आदिया, आपने अपडेट किया। गरीब आदमी के लिए जहां सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों का हसूल मुश्किल हो गया है, तो वहीं आलमी और मकामी महंगाई का आवाम पर टैक्सों का बोझ इस्तेमाल शुदा कपड़ों का कारोबार करने वाले ताजरों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया है। तफसीलात बता रहे हैं वसीम इफ्तिखार। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है उसकी वजह से ना सिर्फ शहरी बल्कि जो ताजिर हैं वो भी परेशान है। बिलखुसूस अगर हम बात करें इस्तेमाल शुदा जो गर्म कपड़े हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है और इस इजाफे ने जो है वो ना सिर्फ शहरियों बल्कि ताजिरों को भी परेशान करके रखा हुआ है, क्योंकि आलमी सतह पर जो महंगाई के अवामिल हैं और मुकामी सतह के जो महंगाई के अवामिल हैं वो इस्तेमाल शुदा कपड़ों का जो कारोबार है उस पर असरअंदाज हो रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान यूज़ क्लोथ मर्चेंट एसोसिएशन के मेंबर फरहान फारूकी। इनसे जानते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल की वजह से आप लोगों का कारोबार कितना मुतासर हो रहा है, ये बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारा कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। उसकी पहली वजूहत तो हमारे पास ये है कि हम पे बहुत सारे टैक्स लागू किए गए हैं। हम पे 10% RD है। क्यूमुलेटिव अगर देखा जाए तो 25% टैक्स हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को।
उसके बाद जो है काफ़ी सारी चीज़ों में डॉलर का रेट जो है 177 हो गया है। दूसरा वहाँ से फ्रेट कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मालों की। तो वो जो है सब अगर एक्यूमुलेट करा जाए तो हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। ऊपर से हम पे एक नई तलवार टंगी हुई है, सब सुनने में आ रहा है कि एक नई तलवार है कि जी मिनी बजट के अंदर जो है हम पे 16% और सेल टैक्स आयद किया जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट जो है बैरूनी सतह पे अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर सकती तो कम से कम जो है अंदरूनी सतह पे हमको रिलीफ दिया ताकि हम आम आदमी को रिलीफ दें। ये जो आइटम है गरीबों का आइटम है, ये डायरेक्ट इंटरलिंक है गरीबों से। जी ये थे फरहान फारूकी जिनका कहना है कि आरडी यानी कि रेगुलेटरी ड्यूटी इनके ऊपर लागू नहीं होती क्योंकि वो लग्जरी आइटम पर होती है, लेकिन ये ड्यूटी पर भी जो है वो इन पर आयद है। उसके साथ साथ मजमूई तौर पर 25% जो है वो टैक्स और ड्यूटीज़ की मद में ये कौमी ख़जाने में जो है जमा कराते हैं। टैक्स की मद में इनको रिलीफ दिया जाए ताकि ना सिर्फ इनका कारोबार चल सके बल्कि आम शहरियों को भी जो है वो सस्ते कामों जो इस्तेमाल शुदा जो कपड़े हैं वो उनको दस्तियाब हो सके। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर बरवक्त तरसील ना होने के बायस शहरियों के लिए चीनी और आटे का हसूल मुश्किल हो गया है। चीनी और आटे की खरीदारी के लिए घंटों का इंतजार शहरियों का मामूल बन गया। में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे के मसाइल जूं के तूं बरकरार हैं। रैग्स दीगर अशिया से तो लबरेज नजर आते हैं, लेकिन चीनी और आटे की जगहें खाली पड़ी हैं। अशिया जरूरिया की बरवक्त तरसील ना होना शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात और अजियत का सबब बनता है। ये बोल रही है सब्र करो आ जाएगी, पता नहीं क्या कब आ जाएगी। कल आएगी, ये भी बोल रही है सुबह आ जाओ, सुबह आएगी, ये भी बोलती रही 10 बजे आ जाएगी, पता नहीं है कब आ जाएगी। रही सही कसर चीनी और आटे के साथ दीगर अशिया को लाजमी खरीदने की शर्त पूरी कर देती है। ये लोग बताते हैं अभी 12-1 बजे आएगा, चीनी लो, आटा लो, घी लो, सस्ते वाला और सामान लो, ये बोलते हैं। आटे के लिए आए और चीनी के लिए आए हम तो, क्योंकि आटा घर पे है नहीं, इसलिए लेने के लिए आए। मना कर रहे हैं, बोले हैं ये है वो है, कल आना परसों आना। यूटिलिटी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में कायम यूटिलिटी स्टोर्स पर अलग अलग मिकदार से चीनी, आटा और दीगर अशिया की तरसील की जाती है। शहरियों का मुतालबा है कि हर यूटिलिटी स्टोर पर यकसा और वाफिर मिकदार में अशिया जरूरिया की तरसील की जाए ताकि किसी भी किस्म की दिक्कत ना उठानी पड़े। कैमरामैन साजिद के हमरा बसीम फ़िक़ा, सिटी 21 न्यूज़। कराची में गैस बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। लियारी में गैस ना होने के बायस घरों के चूल्हे बुझ गए हैं। मकीन लकड़ी से खाना तैयार करने पर मजबूर हैं। तफसीलात बता रहे हैं हबीब खान अपनी इस रिपोर्ट में। लियारी में गैस का बुरान संगीन हो गया। घरों में गैस ना होने से चूल्हे बुझ गए। इलाका मकीन लकड़ी जलाकर खाना बनाने पर मजबूर हो गए। लियारी में गैस किल्लत से परेशान इलाका मकीनों का कहना है कि घरों में गैस आती नहीं। सुई गैस कंपनी बिल पूरे भेज रही है। अगर गैस नहीं देनी तो गैस कनेक्शन काट दिए जाएं। नहीं है और बिजली गैस का बिल भी हम लोग भरते हैं। 2 महीने से हम चूल्हा जलाते हैं। वज़ीर आज़म ने क्या किया हम लोग के लिए? कुछ भी नहीं किया। हम लोग को जलील किया है, ख्वार किया है। तो कैसे मजबूर है, हम लोग के आंख मांग सब जलते हैं। घर में बिल्कुल गैस नहीं है। बच्चे स्कूल से आते नहाने के लिए गर्म पानी नहीं होते, खाने के लिए अभी हम भी गरीब बंदे तो हम लोग कितना बाहर से लेके खाते। लियारी के मकीन कहते हैं कि हुकूमत और सुई सल्तनत गैस कंपनी गैस की फराहमी के लिए इक़दाम करें। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा हबीब खान, सिटी 21। मलीर खोखा पार्क के मकीनों पर यौमिया 14 से 15 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मजीद का तफसीलात जानते हैं हबीब खान से। जी हबीब। अच्छा बिल्कुल, देखिए शहर कायद में सर्दी के मौसम में भी जो कराची के शहरी हैं वो गर्मी का तो लोड शेडिंग का जिन भुगतते हैं, अब सर्दी में भी इस लोड शेडिंग के जिन को जो है भुगतने पर मजबूर है। मलीर का इलाका है कराची में खोखरा पार्क का, जहां पर सर्दी के दिनों में भी जो है वो लोड शेडिंग का दौरानिया अब भी 12 से 15 घंटे के दौरान जारी है। ना सिर्फ घरेलू सार्फिन परेशान हैं बल्कि यहाँ कारोबार करने वाले जो अफराद हैं वो भी परेशानी में मुब्तला है। इस वक्त हमारे साथ एक सर्विस स्टेशन पर काम करने वाले बंदा मौजूद है। यार ये बताएं कि अभी लाइट की एक तो क्या सूरत हाल है, कितने घंटे जारी और कारोबार इतने में करना मुश्किल कितना हो रहा है? लाइट की सूरत हाल भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है। सर्दी में एक तो हमारा काम वैसे ही बहुत स्लो हो जाता है, फिर मज़ीद लाइट वालों ने बिल्कुल बैंड कर दिया है। अब हमें घर का खर्चा भी चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है लाइट की वजह से। 4-4 घंटे 4.5 घंटे लाइट जारी है, जाती बिल्कुल टाइम पर है, आने का कोई टाइम नहीं है इस लाइट का। अच्छा ये बताओ कि बिलों की अदायगियाँ कितनी कर रहे हो, बिल कितने अदा किए जा रहे हैं? बिल हमारा तो बिल्कुल क्लियर है। कुछ लोग हैं जिनका बिल चढ़ा हुआ है तो उनके अंदर से कनेक्शन काटे जाए ना, उनको परेशान किया जाए। जो भर रहे हैं बिल उनको क्यों परेशान किया जा रहा है?
जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरियों का जो है वो यही कहना है कि जो बिलों की अदायगी करने वाले और जो बाकायदगी के साथ बिल अदा कर रहे हैं उन शहरियों को जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से उन सार्फिन को तंग किया जा रहा है। उन सार्फिन को ना तंग किया जाए और उनका यही मुतालबा है कि जो लोग बिलों की अदायगी नहीं कर रहे हैं उनको जो है उनके कनेक्शन काटे जाएँ, लेकिन कनेक्शन की और बिलों की अदायगियाँ करने वाले जो अफराद हैं उनको बिजली की फराहमी और साथ साथ जो लोड शेडिंग है उसने अपडेट किया। डॉक्टर रेशद तलबात का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और नासिर हुसैन शाह से टेलीफोनिक राबिता हुआ। गुफ्तगू में बल्दियाती तरमीमी बिल की तैयारी में शफाफियत पर जोर दिया गया। मेयर का इंतखाब मुंतखब नुमाइंदों और शो ऑफ हैंड से करने पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर इत्तलात मेहनत सिंध सईद गनी का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने बिजली कीमतों में इजाफा करके आवाम पर एक और महंगाई बम गिरा दिया है। कराची के आवाम बिल की मद में 7.25 अरब रुपये इजाफी देंगे। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि अमीनुल हक का कल रैली से खिताब उनकी फ्रस्ट्रेशन और सियासी रंगाई का नतीजा था। अपने रद्दमल में नासिर हुसैन शाह का कहना था कि MQM के वज़रा की वफाक में कोई हैसियत नहीं, ये भड़ास यहाँ आकर निकालते हैं। MQM का असल ख्वाब बल्दियाती निज़ाम पर कब्ज़ा है जिससे वो भत्ता खोरी कर सकें। MQM को पता है कि आने वाली बल्दियाती इंतखाबात में फारिग हो जाएंगे, इसलिए शोर मचा रहे हैं। बल्दियाती तरमीमी बिल पर वफाक के एतराज़ात कानूनी माहिरीन के कोऑर्डिनेशन के फक़दान का इम्कान मुस्तरद कर दिया गया। गवर्नर के बाद एतराज़ात गैर ज़रूरी करार दे दिए गए। बिल सिंध असम्बली को दोबारा गौर करने के लिए भेजा गया है। DMC के खात्मे को कोऑर्डिनेशन के मसाइल करार दिया गया है, जबकि साबिक टाउन की सतह पर DMCs में पहले ही जोन्स मौजूद हैं, लिहाजा कोऑर्डिनेशन में फक़दान का कोई इम्कान नहीं। बढ़ती दरामदात और बढ़ता तजारती खसारा रुपये को ले डुबा। कारोबार के दौरान एक दिन में डॉलर 64 पैसे मजीद महंगा हो चुका है। 7 माह में डॉलर 20 रुपये महंगा होने से बैरूनी कर्जों के बोझ में 3000 अरब रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर्स मौसूल होने के बावजूद रुपये पर दबाव अब भी बरकरार है। कारोबार के दौरान एक दिन में डॉलर 64 पैसे महंगा होकर 177 रुपये 40 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन वफ्द की डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाकात रंग ले आई। राइस एक्सपोर्टर्स ने डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक को दरपेश मसाइल से आगाह किया। लेबनान की सूरत हाल पर आला सतह का वफ्द तश्कील दे दिया गया है। तफसीलात क्या है जानते हैं अपने नुमाइंदा सिटी 21 अयाज राना से। जी अयाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि रीप की जानिब से एक स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर से भी मुलाकात हुई, जिसमें इनका मौक़िफ़ था कि बैंक ऑफ बैरूत के अंदर 9 मिलियन डॉलर जो है इनके राइस के एक्सपोर्ट के मद में जो पैसे फंसे हुए हैं, वो क्या बात थी, उसके हवाले से उन्होंने क्या डिप्टी गवर्नर ने उनको यकीन दहानी की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रीप के सीनियर वाइस चेयरमैन, उनसे जानते हैं कि आपकी गवर्नर स्टेट बैंक से जो मुलाकात हुई उसमें आपको क्या यकीन दहानी कराई गई। हमारी मीटिंग बहुत ही अच्छी फ्रूटफुल रही है। हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है स्टेट बैंक में, और डिप्टी गवर्नर साहिबा ने सारे स्टेक होल्डर को नेक्स्ट वीक उन्होंने बुला लिया है, और सारे स्टेक होल्डर जिसमें टेडेप, मिनकॉम और जो HBL में बैरूत में जो हमारे पैसे फंसे HBL के नुमाइंदे और हमारे सारे एक्सपोर्टर्स, वो हम बैठकर एक पहले TOR हम बनाएंगे, और इसके बाद हमने डिप्टी गवर्नर साहिबा से रिक्वेस्ट की थी कि फिर हम यहाँ से लेबनान जाएं और जाकर वहाँ से हम अपनी अपने एम्बेसी को इन्वॉल्व करके को फाइनल डिसीज़न पे आएँ। तो वो उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है, और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अब चीज़ें चलना शुरू हो जाएगी, और इंशाअल्लाह ताला ये चैप्टर जो है बहुत जल्द क्लोज़ हो जाएगा। जैसे इनका कहना है कि हमारी स्टेट बैंक की जो डिप्टी गवर्नर उनसे मुलाकात के अंदर ये बात होगी कि तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो साथ रख के, और जो है अब यकीनन वहाँ पे कोई डेलीगेशन भेजा जाएगा, जिसके बाद जो वो पैसे इनको मिलने या वापस होने की जो है वो एक उम्मीद जो है वो जागी। शुक्रिया, आपने अपडेट किया है। आज शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कम से कम टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ में दर्जा हरारत में मज़ीद कमी का इम्कान है। कम से कम टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड गिर सकता है, जबकि सुबह सवेरे और रात के औकात में सर्द हवाओं का राज रहेगा।